नमस्ते शिक्षकों। इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंस के कुछ वाक्य देखेंगे और वाक्य का काल किस प्रकार बदलते हैं ये समझेंगे। पहला वाक्य, ऑल द क्रिकेटर्स हैव कम बैक होम आफ्टर विनिंग द कप इन ऑस्ट्रेलिया। इस वाक्य में एंकर वर्ड है हैव कम बैक, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। क्योंकि हैव यहाँ प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए अगर मुझे इसका पास्ट परफेक्ट टेंस करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का। पावर वर्ड टू परफेक्ट टेंस का काल तय करता है, इसलिए आपको हैव की जगह हैड लिखना होगा। ऑल द क्रिकेटर्स हैड कम बैक होम आफ्टर विनिंग द कप इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट, पर यदि इस वाक्य को आपको फ्यूचर परफेक्ट करना होगा तो आपको हैव की जगह विल हैव लिखना पड़ेगा, जिसके बाद वाक्य बनेगा ऑल द क्रिकेटर्स विल हैव कम बैक होम आफ्टर विनिंग द कप इन ऑस्ट्रेलिया। अगला वाक्य है द कॉलेज हैड स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प द स्टूडेंट्स। इस वाक्य का एंकर वर्ड हैड स्टार्टेड और टू हेल्प ये हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। हैड स्टार्टेड में हैज प्रेजेंट टेंस है और इसीलिए वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अगर वाक्य पास्ट परफेक्ट में करना होगा तो हैज की जगह हैड लिखना पड़ेगा। तो फिर वाक्य क्या बनेगा? द कॉलेज हैड स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प द स्टूडेंट्स। अगला वाक्य है ऑल द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब इसमें एंकर वर्ड है हैड फिनिश्ड। हैड पास्ट टेंस होने के कारण ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और जब हमें इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट करने के लिए हैड की जगह हैज अथवा हैव का उपयोग करना पड़ेगा। तो वो कैसे तय करेंगे कि हैज का उपयोग करना है या हैव का? बिल्कुल आसान है। वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तय करता है कि उसके बाद आने वाला शब्द एस से समाप्त होगा या नहीं। मैं यहाँ किसके बारे में बात कर रही हूँ? ऑल दी स्टूडेंट्स, यानी कि सभी विद्यार्थियों के बारे में मैं बोल रही हूँ। सभी विद्यार्थी यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल मतलब दे का प्रयोग होगा। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि दे के साथ आने वाला शब्द कभी भी एस से समाप्त नहीं होता है, और इसीलिए मेरा वाक्य बनेगा ऑल दी स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। We have paid the electricity bill of this house for the next 2 months. अब यहाँ हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। Have paid मेरा पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे इस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है तो मैं have की जगह will have लिखूंगी, और उसके बाद मेरा वाक्य बनेगा We will have paid the electricity bill of this house for the next 2 months. चलिए अब एक अंतिम उदाहरण देखते हैं। The shopkeeper had stopped giving credit to the customers. इस वाक्य में had stopped ये एंकर वर्ड है और गिविंग हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। वो इसीलिए क्योंकि ing से समाप्त हो रहा है और उसके पहले पावर वर्ड वन उपस्थित नहीं है। अब अगर इसी वाक्य को मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना होगा तो मैं क्या करूंगी? हैज की जगह पर हैड लिखूंगी। The shopkeeper had stopped giving credit to the customers. और इसी वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना होगा तो हैज की जगह मैं will have लिखूंगी, यानी The shopkeeper will have stopped giving credit to the customers. तो दोस्तों, काल तय करने की क्षमता एंकर वर्ड के पास है। वो काल बदल भी सकता है। परफेक्ट टेंस मतलब पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप में। मतलब पावर वर्ड टू तय करेगा पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, और इसीलिए परफेक्ट टेंस के वाक्य को पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में बदलना होगा तो हमें पावर वर्ड टू का काल बदलना होगा।